देखो, किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि कोचिंग या स्कूल तो सब स्टूडेंट जाते हैं, पर बाजी वही मारता है जो सेल्फ स्टडी करता है। देखो, सेल्फ स्टडी से आपको चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। सेल्फ स्टडी करने का यह फ़ायदा है कि यह आपको बेटर तो बनाता ही है, बल्कि आपको डिसिप्लिन से रहना भी सिखा देता है। और सक्सेस के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यह प्रॉब्लम रहती है कि हमें पढ़ें क्या, क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और साथ ही हम यह भी डिस्कस करेंगे कि आप मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। देखो, जब आपके सेल्फ स्टडी करने की बारी आती है तो आप आलस दिखाने लगते हो, और उस वक्त आपके साथ टीचर तो नहीं रहते हैं कि वो आपको पढ़ने के लिए फोर्स करें। आपके पेरेंट भी आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आप छोटे तो हो नहीं। बहुत कुछ हुआ तो वह कह देते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, बट आप झुठला भी देते हो कि मैं तो मोबाइल से पढ़ता हूँ। इसलिए मत दिखाओ कि मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी का मतलब होता है स्वयं अध्ययन, यानी खुद से पढ़ाई। और इसमें किसी और की जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि अगर आप जोर जबरदस्ती से पढ़ोगे तो ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना है। दोस्तों, मन किसी को भी स्वयं कभी मुश्किल काम को करने को नहीं कहता, और यह भी सच है कि जब मन काम करने में लग जाता है तो यह भागता भी नहीं। आप जैसे 30-40 मिनट स्टडी कर लेते हो, आपका मन बोलता है चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत हो गई पढ़ाई। तो मन का स्वभाव है, आप उसे जिस काम करने में लगाओगे वह लग जाएगा। बस आपको अपने मन को यह समझाना है कि यह काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसे पूरा किए बिना आपको उठना नहीं। इसलिए आपके लिए जो काम जरूरी है उसे स्टार्ट करें, चाहे आपका मन कहे या न कहे। देखो, मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी करने के लिए एक टाइम ब्लॉक बनाओ, और उसमें इतना टाइम पढ़ना है या फिक्स कर लो। टाइम ब्लॉक बनाने का फ़ायदा होता है कि आपको सभी सब्जेक्ट पर नज़र आता है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि बुक खोल कर बैठे हो तो कभी उस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कभी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें समय भी लगता है और जितना पढ़ाई होना चाहिए उतना हो ही नहीं पाता। कोई भी टाइम ब्लॉक स्टार्ट कर दो, उसमें कंप्लीट करके ही जाना, क्योंकि आप 2 घंटे तो लगातार पढ़ ही सकते हो। किसी टाइम ब्लॉक में आप एक सब्जेक्ट रख लो, तो किसी टाइम ब्लॉक में आप रिवीजन या नोट्स बनाने के लिए रख लो। इससे आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बार में आपका सिर्फ एक ब्लॉक पर फोकस रहेगा कि मुझे इसे हर हाल में कंप्लीट करना है। तो अब बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी में पढ़े क्या। नंबर 1, क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक को दोबारा रिवीजन करना। नंबर 2, या कोई क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व करना। अगर कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसे भी सॉल्व करना। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करी है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।